Hello student, last video we start the chapter number 4 Central Islamic Iceland. To continue this chapter, today's topic is Rise of Islam कि आज हम पढ़ेंगे कि जो इस्लाम है उसका उदय किस तरीके से हुआ था। 3 फेसेस जो इस्लाम है उसके जो उदय में उसके जो राइज में 3 जो फेसेस थे, 3 जो चरण थे वो महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। फर्स्ट फेथ यानी कि विश्वास, कम्युनिटी यानी कि समुदाय एंड पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति। जो इस्लाम है, इस्लाम के उदय में 3 मुख्य जो चरण हैं वो इसमें हम देखेंगे। फर्स्ट है फेथ, सेकंड इज़ कम्युनिटी एंड थर्ड इज़ पॉलिटिक्स। सबसे पहले हम जो फेथ है यानी कि जो विश्वास है उसके बारे में पढ़ेंगे। पोलोथिसिस अरेबियंस यानी कि बहुदेववादी, जो बहुत से अलग अलग देवताओं में विश्वास रखते थे उसे हम बहुदेववादी कहते हैं, जो बहुत सारे देवताओं में विश्वास रखते हैं। द अरेबीज डिवाइडेड इनटू कबीलाज यानी कि जो अरब के जो लोग थे वो काबिल में डिवाइडेड थे, अलग अलग जो कबीले थे उनमें डिवाइडेड यानी बटे हुए थे। ईच ट्राइब हैड टू ऑन गॉड एंड गॉडनेस, हर जो जनजाति थी उसका अपना अलग देवता था या देवी होती थी। वो वाज वर्शिप्ड एज आइडियल इन ए शरीन यानी कि जिनके जो आइडियल होते थे या उनके लिए एक जो मंदिर होता था जहाँ पर वो उनकी पूजा करते थे। और इस मंदिर को सनाम जो है वो जो मूर्ति होती थी उसे सनाम बोलते थे। और द शरीद यानी कि जो मंदिर की जो जगह होती थी उसे मस्जिद बोला जाता था। इसका मतलब जो इस्लामिक जो रिलीजियंस है उसमें मस्जिद यानी कि जो पूजा का जो स्थल होता है उसे मस्जिद बोला जाता है, और जो आइडियल यानी कि जो देवी देवताओं की जो मूर्ति होती थी उसे समन के नाम से जाना जाता था। द polythesis Arabes were vaguely familiar with the notion of the supreme god यानी कि जो बहुल देववादी थे, जो बहुत से देवताओं को मानते थे, वो अरब एक जो बहुदेववादी जो थे वो सबसे ऊपर अपने जो सुप्रीम गॉड यानी कि अपने गॉड को सबसे ऊपर मानते थे, जिसे वो अल्लाह के नाम से जानते थे। पॉसिबली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ज्वाइस एंड क्रिश्चियन ट्राइब्स लिव इन द मिडसेस यानी कि जो अगर हम देखें जो अल्लाह को संभवतः उनके बीच में रहने वाले जो यहूदी थे और जो ईसाई जनजाति के प्रभाव में रहते थे। द अटैचमेंट ऑफ आइडियल्स एंड शरीज वाज मोर इमीडिएट एंड स्ट्रांगली, जो बहुदेववादी थे वो इस धारणा से बहुत ज़्यादा परिचित थे और वह मूर्तियों और धर्म स्थल जो उनकी जो भगवान की जो मूर्तियाँ होती थी, साथ ही साथ जो धर्म स्थल होते थे उनके प्रति उनका जो लगाव है, उनके प्रति जो उनकी जो इच्छा है वो बहुत ही ज़्यादा बहुत अधिक होती थी और बहुत ही मजबूत होती थी। यानी कि जो पोलियोथिसिस अरेबीज थे वो बहुत से देवताओं में उनके अलग अलग देवी देवता होते थे, और उनके देवी देवताओं की जो मूर्ति होती थी उसे वह सामन, और जो पूजा स्थल होता था, वर्कशिप जो प्लेस होता था उसे मस्जिद के नाम से जाना जाता था। और वह अपने आइडियोज़ यानी कि जो उनके देवी देवता होते थे उनसे बहुत ही स्ट्रांगली जुड़े हुए होते थे। इसके बाद जो फेस आया वो आया प्रॉफिट मोहम्मद यानी कि जो पैगंबर थे। पैगंबर का मतलब जो ईश्वर का भेजा हुआ दूत माना जाता था, यानी कि जो भगवान है, ईश्वर है, उन्होंने उन्हें भेजा था। तो जो परहैप्ट यानी कि जो पैगंबर होते थे उनमें जो मोहम्मद साहब जो पैगंबर थे उन्होंने किस तरीके से जो इस्लाम जो रिलीजियंस है, फेथ है, उसको आगे डेवलप किया। जो मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद थे, ही वाज born in मक्का इन 570 यानी कि जो पैगंबर मोहम्मद थे उनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। ड्यूरिंग 612 टू
632, the Muhammad preached the worship of a single God, Allah, and the membership of single community of believers, Ummah, is was the origin of Islam। जो 612 से लेकर और 612 ईस्वी के दौरान जो पैगंबर मोहम्मद थे उन्होंने सिंगल गॉड यानी कि एक ही ईश्वर की पूजा के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि अल्लाह की पूजा और उसमें विश्वास रखने वालों को उम्मा, जो अल्लाह और जो सिंगल गॉड में जो बिलीव रखते थे उसे उम्मा के नाम से जाना जाता था। उनने एक ही समुदाय की सदस्यता का प्रचार किया जिससे जो इस्लाम है उसकी उत्पत्ति हुई। तो जो इस्लाम जो रिलीजन्स है यानी कि जो मुस्लिम धर्म है उसकी उत्पत्ति में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो पैगंबर मोहम्मद थे उनका माना जाता है। अराउंड 612 Muhammad declared himself to be the messenger of God who had been communicated of which is Allah alone should be worshipped। जो 612 ईस्वी के आसपास जो मोहम्मद थे उन्होंने खुद को अल्लाह यानी कि जो ईश्वर है उसका संदेशवाहक मैसेंजर के रूप में कहा, जिसे इस्लाम में रसूल बोला जाता है। यानी कि इस्लाम में रसूल का मतलब है अल्लाह का संदेशवाहक, ईश्वर का संदेशवाहक अपने आप को उन्होंने घोषित किया था। द गॉड वाज द बीन कम्युनेट ऑफ द प्रीच ऑफ अल्लाह अलोन शुड बी वर्शिपर। और उन्होंने ये घोषणा की थी कि जिन्हें यह प्रचार करने की आज्ञा दी गई है कि वह अकेले अल्लाह की पूजा की जानी चाहिए, कि केवल एक जो गॉड है वो एक सिंगल गॉड है और उसी की पूजा होनी चाहिए। इन 622 मोहम्मद वाज फोर्स द migrate with his followers to Medina। Muhammad's journey from Mecca was a turning point in the history of Islam, which the year of his arrival in Medina making the beginning of the Muslim calendar। जो सन 622 ईस्वी में मोहम्मद को अपने अनुयायियों के साथ मदीना में स्थानांतरित कर दिया गया। उनके जो फॉलोवर थे उनके साथ उनको मदीना भेजने पर जो मजबूर किया गया। और जो मक्का है जिसे हिजरा के नाम से भी जाना जाता है, से मोहम्मद की यात्रा इस्लाम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाती है, जिसमें मुस्लिम कैलेंडर की शुरुआत के साथ मदीना आने का वर्ष था। मतलब जो इस्लामिक जो कैलेंडर है उसकी शुरुआत उस समय से हुई थी। सिंस बिफोर 12 AD, जो इससे पहले जो 12वीं ईस्वी है उसका अगर हम दृश्य देखें तो बिटवीन 950 to 1200 इस्लामिक सोसाइटी वाज held together not be a single political order of a single language of culture but by कॉमन इकोनॉमिक एंड कल्चर पैटर्न। 1950 और लगभग 1200 ईस्वी के बीच इस्लामिक जो समाज था उसकी एक राजनीतिक आदेश या एक संस्कृति की एक भी भाषा नहीं थी, बल्कि सामान्य आर्थिक और सांस्कृतिक पैटर्न द्वारा एक साथ रखा गया था। मतलब सभी को एक साथ आपस में जोड़कर रखा गया था। द मुस्लिम पॉपुलेशन लेस दैन 10% in the ulemas, a prosperous clan of the Quran's tribe, and earlier Absil period increase enormously। यानी कि जो उमायाद का मतलब होता था जो कुरैश जनजाति के जो एक समृद्ध कबीला था उसे उमायाद कहते थे। और शुरुआती जो अबसादी काल में मुस्लिम आबादी लगभग 10% से भी कम थी। मतलब जो शुरुआत की काल में अगर हम देखें तो जो मुस्लिम जो इस्लामिक जो आबादी थी वो 10% से भी कम थी। द आइडेंटिटी ऑफ इस्लाम एज ए रिलीजन एंड द कल्चर सिस्टम सेपरेट for other religions become much separate
which made conversion possible and मीनिंगफुल, यानी कि जो एक धर्म और अन्य धर्मों से अलग एक सांस्कृतिक प्रणाली के रूप में इस्लाम की पहचान बहुत तेज हो गई, जिसने धर्मांतरण को संभव एवं सार्थक बना दिया। मतलब लोगों के धर्म को परिवर्तन इस्लाम के द्वारा किया गया। सो स्टूडेंट, टुडे we will be discuss about the rising of Islam. The Islam rising is divided into three phases: faith, community and politics. Today we discuss about faith. Next video we discuss about the second phase of rising of Islam is community. Thank you.